ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात होगी 12 की, जहां 16 जुलाई को ओडिशा के पुरी की तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां भाजपा कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 12 शहर में 16 जुलाई को ओडिशा के पुरी की तर्ज पर भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति ने बताया कि शाम 4 बजे श्री प्यारे राम जी महाराज मंदिर से शुरू होने वाली यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर प्रताप चौक पहुंचेगी, जहां महाआरती, आतिशबाजी और प्रसाद वितरण होगा। इस साल रथ यात्रा में विशेष झांकियां, भव्य सजावट और इवेंट आधारित प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा, आरती की जाएगी, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और अखाड़ा समितियां सहयोग करेंगी। समिति ने शहरवासियों से परिवार सहित रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की है। रथ यात्रा दिनांक 16 जुलाई गुरुवार को मंदिर श्री प्यारे राम जी महाराज से प्रशासन एवं पूज्य संतों के सानिध्य में पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर प्यारे राम से रवाना होगी। वहाँ से जो मार्ग है यात्रा का धर्माता चौराहे पहुँचेगी। धर्माता चौराहे से मुख्य बाजार होती हुई चौमुखा बाजार, श्री जी मंदिर, इंदिरा मार्केट, सरजू मंडी आदि होते हुए पुलिस चौक के पीछे से ये यात्रा प्रताप चौक पर पहुंचेगी। वहाँ पर इवेंट के द्वारा कार्यक्रम होगा और संतों के द्वारा महाआरती होगी। उसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा। इस प्रकार से ये यात्रा चलेगी। कितने साल से चल रही है ये यात्रा? 24 वर्षों से चल रही है। बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, कोरोना काल के कारण 2 वर्ष यात्रा नहीं निकल पाई। इसमें हमने संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया है, पूज्य संतों को भी आमंत्रित किया है। पूज्य संत भी रथ में और बगी वगैरह में रहेंगे और सभी धर्म प्रेमी बंधु रथ को खींचते हुए यहाँ पर प्रताप चौक पर पहुँचेंगे। वहाँ पर कार्यक्रम होगा। ओडिशा के पुरी में आयोजित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के मिलन का यह दुर्लभ पर्व है, जहाँ स्वयं ईश्वर अपनी चौखट छोड़कर भक्तों के बीच में आते हैं। यह उत्सव सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का अद्भुत प्रतीक है, जहाँ जाति पाति के भेद मिटकर लाखों श्रद्धालु एक साथ मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं। 4 धामों में से एक श्री क्षेत्र पुरी की यह भव्य यात्रा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करती है, जो बताती है कि भक्ति के समक्ष ऊंच नीच के सभी बंधन गौण हैं और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। हमारी यह 12 की यात्रा भी इसी भाव और भावना से प्रेरित होकर सबके साथ निकलेगी, निकलती आई है, आगे भी निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रथ यात्रा दिनांक 16 जुलाई गुरुवार को मंदिर श्री प्यारे राम जी महाराज से प्रशासन एवं पूज्य संतों के सानिध्य में पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर प्यारे राम से रवाना होगी। वहाँ से जो मार्ग है यात्रा का धर्माता चौराहे पहुँचेगी। धर्माता चौराहे से मुख्य बाजार होती हुई चौमुखा बाजार, श्री जी मंदिर, इंदिरा मार्केट, सरजू मंडी आदि होते हुए पुलिस चौक के पीछे से ये यात्रा प्रताप चौक पर पहुंचेगी। वहाँ पर इवेंट के द्वारा कार्यक्रम होगा और संतों के द्वारा महाआरती होगी। उसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा। इस प्रकार से ये यात्रा चलेगी। कितने साल से चल रही है ये यात्रा? 24 वर्षों से चल रही है। बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, कोरोना काल के कारण 2 वर्ष यात्रा नहीं निकल पाई। इसमें हमने संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया है, पूज्य संतों को भी आमंत्रित किया है। पूज्य संत भी रथ में और बगी वगैरह में रहेंगे और सभी धर्म प्रेमी बंधु रथ को खींचते हुए यहाँ पर प्रताप चौक पर पहुँचेंगे। वहाँ पर कार्यक्रम होगा। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट।
बारह में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर शहर और देहात मंडल की संयुक्त बैठक आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में भाजपा नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रहित में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, अखंड भारत और जनसेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके विचारों और आदर्शों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में शहर और देहात मंडलों के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण सोनी, देहात मंडल प्रभारी निर्मल माथोडिया, शहर मंडल प्रभारी रूप सिंह लोधा सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 12 से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। रतनगढ़ में भाजपा कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों से पहुंचे लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। इस दौरान पेयजल, बिजली, सड़क, नालियों की सफाई, जल भराव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व, भूमि सीमांकन, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, विद्युत कनेक्शन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। महर्षि ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि अन्य समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है और प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। रतनगढ़ चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में एयर वेटरन्स राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित समारोह में एयरफोर्स स्टेशन जयपुर के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और एयर वेटरन्स मौजूद रहे। समारोह में ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल में आयोजित एयर शो, सेको मैराथन और विभिन्न जनहित कार्यक्रमों की सराहना की। अपने संबोधन में ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज ने राजस्थान सरकार, एयरफोर्स टीम और एयर वेटरन्स के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एयर वेटरन अमर सिंह साहू ने किया और एयर वाइस मार्शल सेवानिवृत्त अशोक कुमार शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।